अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ानो शिकश्ता रातु पुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वल्लाह जो मिल जाए क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मेंबर नूर पे तशरीफ फरमा लाइक ताज़ीम व तकरीम मेरे अमामे की जीनत मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन मुअज़्ज़ज़ दानिशवरानुद्दीन व हमायदीन खुसूसियत के साथ जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत मौलाना मुफ्ती वासिफ रज़ा साहब नक़ीब मिल्लत अदीब बाकमाल उस्ताज़ शोरा हज़रत ज़फ़र वज़मी साहब क़िबला शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत मौलाना सलीम रज़ा साहब पीलीभीती और इस जलसे के की सदारत के फ़राइज़ अंजाम देने वाले आपकी बस्ती आपके इलाके के एक जिम्मेदार इज्जत माब हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज साहब क़िबला और अहले लाल कुआं के सुन्नी जिंददिल गयूर मुसलमानों पर्दे की आड़ से सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों अजीज बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं काफी देर से मिंबर पर बैठा था और आप लोगों के जज्बात को भी देख रहा था, आपकी कैफियत को भी देख रहा था। कोई पानी पिला रहा है तो कोई शरबत पिला रहा है, कोई जंजीरा पिला रहा है, कोई कुछ पिला रहा है। ये जो सामने बच्चे बैठे हैं, बच्चों को डांटना डपटना नहीं चाहिए, ये मोहब्बत की बोली समझते हैं। अल्लाह इन बच्चों को अली असगर का सदका अता फरमाए। अल्लाह ताला जब ये बड़े होंगे तो आपकी जगह बैठेंगे। ये बच्चे बच्चे नहीं है, ये बच्चे आपका भविष्य है, आपका मुस्तकबिल है, आपका पीरियड है, आपका आने वाला जमाना है। आज से पहले आपके बड़े लोग इस जलसे को सजाते थे, रचाते थे, पेश पेश रहते थे। आज ये नौजवान लोग इसके शाना से शाना मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह शहर लाल कुआं में अपने बाप के नाम पर नहीं, अपने दादा के नाम पर नहीं, अपने रिश्तेदार के नाम पर नहीं, अपने पड़ोसी के नाम पे नहीं, बल्कि लाल कुआं के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों ने हुसैन आजम की महफिल को सजाकर पूरी दुनिया की यजीदियत, पूरी दुनिया की वहाबियत, पूरी दुनिया की कादियानियत, पूरी दुनिया की राफजियत को ये पैगाम दे दिया है, ये मैसेज दे दिया है। ए हुसैन आजम की महफिल से सुन्नियों को रोकने वालों, ए हजरत इमाम पाक की महफिल से सुन्नियों को रोकने वालों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की महफिलों से सुन्नियों को रोकने वालों, हजरत अली असगर की महफिल से सुन्नियों को
को रोकने वालों, हजरत अब्बास अलमबरदार की तारीफ व तौसीफ से हम सुन्नियों को रोकने वालों, ओनो मोहम्मद के कसाइद व फजाइल बयान करने से हमको रोकने वालों, तुम क्या तुम्हारे बाप दादा भी ना हुसैन का जिक्र कल बंद कर सकते थे, ना आज बंद कर सकते हैं, न सुबह कयामत तक बंद कर सकते हैं। मिल्लत के नौजवानों, आज लाल कुआं के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों ने हुसैन की महफिल सजा के पूरी दुनिया की यजीदियत और पूरी दुनिया की वहाबियत, पूरी दुनिया की कादियानियत को ये मैसेज दे दिया है, ए नादानो, तुम मुस्तफा का मीलाद ना कल रोक सकते थे, ना आज रोक सकते हो, ना सुबह कयामत तक रोक सकते हो। इसलिए हमें तो 100 साल पहले बरेली के अहमद रजा ने ये सबक दे दिया, ए बदअकीदो कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे बाप दादा भी हुसैन की महफिल नहीं रोक सकते हैं, तुम्हारे परदादा लक्कड़ दादा हुसैन की महफिल नहीं रोक सकते हैं, तुम्हारे अजीजो अकारिब, तुम्हारे चंद टकों पे पल्ले वाले ये कटमुल्ले हुसैन की महफिल नहीं रोक सकते हैं। मिल्लत के नौजवानों, हम बरेली के फतवे पे अमल करते हैं, बरेली के तकवे पे अमल करते हैं। हमें 100 साल पहले बरेली के अहमद रजा ने ये सबक दे दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के गले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अतू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ लाल कुआं और गिरदो नवा से आने वाले सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों को कि उन्होंने आज महफिल अपने बाप के नाम पे नहीं सजाई है, अपने दादा के नाम पे नहीं सजाई है, अपने रिश्तेदार के नाम पे नहीं सजाई है। अगर सजाई है तो आमिना के लाल हजरत सैयदना इमामे 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 पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाना जान और उनके नवासे की महफिल सजा के ये बता दिया है, हम हुसैनी हैं, हम मैदाने करबला में सर कटाना भी जानते हैं, वक्त पड़े तो दीन की खातिर अपनी जानों का नजराना देना भी जानते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब क़िबला। आप काफी तादाद में यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू सुने। हमारे मुख्तार अंसारी साहब और हमारे अकरम भाई और कमेटी के तमाम लोग यहाँ मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलूं, आप इमाम पाक की महफिल में बैठे हैं, आप इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं। मिल्लत के नौजवानों, ये अदब की महफिल है, अदब से बैठो, पैर के ऊपर पैर रख कर नहीं, अदब के साथ बैठो, क्योंकि मिल्लत के नौजवानों, इस महफिल में सिर्फ आप नहीं आए हैं, मैं नहीं आया हूं, जफर बज़वी नहीं आए हैं, सलीम रजा नहीं आए हैं, मुफ्ती वासिफ नहीं आए हैं। हमारा यकीन कहता है ये नबी के उस नवासे की महफिल है जिसमें मदीने से मुस्तफा भी आए हैं, अबू बकर भी आए हैं, उमर भी आए हैं, उस्मान गनी भी आए हैं, मौला अली भी आए हैं और करबला के इमाम हुसैन भी आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम मुफ्ती तौसीफ नूरानी, खलीफे कायद मिल्लत। क्या बात है। थोड़ी देर आप 10 मिनट मुझको संभालिए, उसके बाद मैं पूरी रात आपको संभाले रहूंगा, क्योंकि कमाल मेरा नहीं है। मैं आला हजरत के शहजादे के मदरसे में पढ़ाता हूं, दिन में बच्चों को पढ़ाता हूं, रात में बच्चों के माँ बाप को पढ़ाता हूं। आज लाल कुआं वालों ऐसे सुनो कि जैसे हम एक मदरसे में बैठे हैं। कहा? मदरसे में बैठे हैं। अच्छा एक बात बताओ,
अगर मुफ्ती वासिफ साहब के पास में कोई 60 साल के बुजुर्ग अलिफ बेते का कायदा लेकर के जाए, पूरा मोहल्ला आंख फाड़ फाड़ करके कहेगा कि बुड्ढा 60 साल का हो गया है, कब्र में जाने वाला है, अब इसे कब्र की तैयारी का पता लगा है। उसमें जवान नहीं जा सकते, बच्चे चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात और बता दूं, बस आप थोड़ा सा जहन बनाइए। आपके बच्चे आपके बच्चे आपके बच्चे आपके बच्चे अगर 60 साल का कोई बूढ़ा, अंग्रेजी की जो प्राइमरी में किताब चलती है, अगर कोई बूढ़ा शख्स ABCDEFGHIJKL ये पढ़े तो सब लोग ताज्जुब करेंगे। अरे बोलो यार, कि बुढ़ा हो गया अभी इसको यही पता नहीं है। अगर 40 साल का शख्स ABCD पढ़े उसकी मजाक बनाई जाएगी। लेकिन सुनो, जिस किताब को करबला में नबी के नवासे हुसैन ने बताया था, अगर वो किताब कुरान पाक रमजान में मस्जिद के अंदर बच्चा पढ़ता है तब भी कोई कुछ नहीं कहता है, जवान पढ़ता है तब भी कोई कुछ नहीं कहता है, बूढ़ा पढ़ता है तब भी कोई कुछ नहीं कहता है। वहां से हमें ये पैगाम मिलता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यार, ना कोई बंदा रहा ना तो कोई बंदा न रहा। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोग मुझे बड़ा घूर कर देख रहे हैं, कुछ लोग घूर कर देख रहे हैं। घूर के मत देखो, मुस्कुरा कर देखो, सवाब डबल मिलेगा। बाबा सुभान अल्लाह, क्योंकि मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। अगर आप मुस्कुराएंगे तो सवाब आपको मिलेगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया अभी सलीम रजा पीली बीती ने कहा कि आपका जलसा बड़ा कामयाब रहता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आप तवज्जो को मेरी तरफ करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले आ गए, बड़े बड़े दौलत वाले आए, बड़े बड़े माल वाले आए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले आए। ए लोगों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरे सवाल का जवाब देना। मेरे भाई, तेरे घर में तेरे बाप का जनाजा उठा, तू अपने बाप को दफना कर आया, दफनाने के बाद में ज्यादा प्यार करता है तो 40वें तक याद रखता है, ज्यादा प्यार करता है तो उसको बरसी तक याद रखता है। तेरी घर में तेरी माँ का इंतकाल हुआ, अपनी माँ से मोहब्बत करता है तो माँ को 40वें तक याद रखा। अगर ज्यादा प्यार करता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक अपनी माँ को याद रखता है। जवान बेटे का जनाजा उठा, बाप अपने बेटे के जनाजे को दफन करने के बाद में 1 साल 2 साल 3 साल तक याद रखता है। अगर तेरे घर में तेरी बेटी का जनाजा उठा, तू अपने बच्चे को 1 साल 2 साल तक याद रखता है। मिल्लत के नौजवानों, तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ का इंतकाल हुआ, तू अपनी माँ को 1 साल 2 साल तक याद रखता है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनको अपनी दौलत पे नाज था, जिनको अपने माल पे नाज था, जिनको अपनी बिल्डिंग पे नाज था, जिनको अपनी हवेलियों पे नाज था, जिनको अपनी लग्जरी लाइफों पे नाज था। मिल्लत के नौजवानों, इसी जमीन के ऊपर शद्दाद आया, ये दुनिया शद्दाद को भूल गई। इसी जमीन के ऊपर अबू जहल आया, ये दुनिया अबू जहल को भूल गई। इसी जमीन के ऊपर उतबा आया, ये दुनिया उतबा को भूल
गई, इसी जमीन पे शहबा आया, ये दुनिया शहबा को भूल गई। इसी जमीन पे इसी जमीन पे अमर बिन साद आया, ये दुनिया अमर बिन साद को भूल गई। इसी जमीन पे सिमरजिल जोशन आया, दुनिया उस जालिम को भूल गई। लेकिन सुनो सुनो, तारीख का दूसरा पन्ना देखो, इसी जमीन पर मुस्तफा के कुछ ऐसे कलंदर आए हैं जिनके पास में खाने का सामान नहीं है, जिनके पास में पीने का सामान नहीं है, जिनके पास में ओढ़ने का सामान नहीं है। तारीख पढ़ो तो पता चलेगा, एक साहबी ऐसे थे जिनकी शादी हो गई, शादी के बाद में मिल्लत के नौजवानों, उनके पास में सिर्फ एक चादर थी, एक चादर थी, एक चादर थी। उसी चादर को वो ओढ़ते थे, उसी को बिछाते थे। कैसी फकीरी में जिंदगी गुजारी है, कैसी कनात में जिंदगी गुजारी है। और आगे चलो मिल्लत के नौजवानों, इसी जमीन पर कुछ ऐसे मुस्तफा के कलंदर आए हैं जिन्होंने कई कई दिन तक अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं। अगर सुबह को खा लिया तो शाम का पता नहीं, शाम को खा लिया तो सुबह को पता नहीं, सुबह को खा लिया तो कल दोपहर का पता नहीं, कल दोपहर को खा लिया तो परसों का पता नहीं। जिन्होंने इफ्तार भी खजूर से किया, सहरी भी खजूर से किया, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिल्लत के नौजवानों, तवज्जो मेरी तरफ करो। ये दुनिया वाले शद्दाद को भूल गए, ये दुनिया वाले अबू जहल को भूल गए, ये दुनिया वाले अबू लहब को भूल गए, ये दुनिया वाले उतबा को भूल गए, ये दुनिया वाले शहबा को भूल गए। लेकिन कसम खुदा की, वो मुस्तफा का अबू बकर सुन्नियों के दिलों में आज भी जिंदा है, वो उमर आज भी जिंदा है, उस्मान गनी आज भी जिंदा है, मौला अली आज भी जिंदा है। यजीद आया था 72 के मुकाबले में 22,000 को लेकर के, मिल्लत के नौजवानों वो 22,000 मिट गए। लेकिन सुन्नियों के दिलों में करबला का हुसैन आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। ऐलान लगेगा कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना तशरीफ रज़ा शाही किबला। नारे मेरा नारा भी मैं ही लगाऊं और जवाब भी नहीं। मसला क्या है आपका? जो हाथों को उठाकर बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना तशरीफ रज़ा शाही, तशरीफ नूरानी शाही किबला जिंदाबाद। हजरात, मिल्लत के नौजवानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये दुनिया पैसे वालों को भूल गई, ये दुनिया दौलत वालों को भूल गई, ये दुनिया बिल्डिंग वालों को भूल गई, अमीरों को भूल गई, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे उन मुच्छड़ों को भूल गई। लेकिन कसम खुदा की, इसी लाल कुआं के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े दौलत वाले हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले हैं। मिल्लत के नौजवान, दुनिया अमीरों को याद नहीं रखती है, दुनिया अगर याद रखती है तो मुस्तफा के गुलामों को याद रखती है, मुस्तफा के शहजादों को याद रखती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मुख्तार भाई, सबसे बड़ा नोट आया है, अल्लाह सलामत रखे। जो लोग जा रहे हैं वो चले जाए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं रोकते हैं, हम नहीं रोकते हैं किसी को, लोग हमें रोकते हैं, हम किसी को नहीं रोकते। यार एक बात बताओ ईमानदारी से, आपसे बार बार कहा जा रहा है सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, या हुसैन कहो, या अली कहो, या अली कहो, या हुसैन कहो। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है जफर भाई, अगर कोई मुख्तार भाई अपने बेटे को कमरे में बंद करके मारे, तवज्जो से सुनो, इधर देखो, इधर देखो,
अगर अपने बेटे को कमरे में बंद करके मारे, शानदार चपकी हो शहसूत की, पत्ते झड़े हो, और ये उसकी तजरीब करें, ज़रबा यज़रिबू की गर्दान उसके ऊपर करते रहे। अच्छा एक बात बताओ, ये मारेंगे, ये अपने बेटे से कहेंगे कि रो? अरे बोलो ना। अबे 2.5 किलो का सर हिला रहे हो, 50 ग्राम की जबान नहीं हिला सकते? अरे ये कहेंगे कि रो रो, मारे भी यही और कहे कि रो भी तू। मिल्लत के नौजवानों, जब चोट लगती है तो चोट लगती है, आंखों से आंसू निकलता है। मैं हुसैन का जिक्र कर रहा हूं, अगर हुसैन की बातें दिल से निकले तो सुभान अल्लाह, दबाव में नहीं, हुसैन की मोहब्बत में आपको कहना होगा, हुसैन के प्यार में आपको कहना होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन आजम की मोहब्बत में आप बैठे हो। और आगे चलो, ये दुनिया बगदाद के डाकुओं को भूल गई, बगदाद के लुटेरों को भूल गई, बगदाद के हिस्ट्री चीटरों को ये दुनिया भूल गई। लेकिन कसम खुदा की 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला वो अब्दुल कादिर सुन्नियों के दिलों में आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। इसी भारत की जमीन पे एक आया था अकल का अंधा, जो कहता था गरीब नवाज को मिटा दूंगा। नाम था जोगी जयपाल। कहता था जोगी जयपाल को मिटा दूंगा। जोगी जयपाल मिट गया, लेकिन कसम खुदा की सुन्नियों के दिलों में अजमेर का गरीब नवाज आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। और आगे चलो मिल्लत के नौजवानों, और आगे चलो। ये दुनिया अशरफ अली थानवी को भूल गई, ये दुनिया कासिम नानोतवी को भूल गई, ये दुनिया इस्माइल देहलवी को भूल गई, ये दुनिया रशीद अहमद गंगोही को भूल गई। लेकिन सुन्नियों के दिलों में बरेली का अहमद रजा आज भी जिंदा है, वो मेरा मुस्तफा रजा आज भी जिंदा है, वो हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मेरा ताजुश शरिया आज भी जिंदा है। मिल्लत के नौजवानों, लोग आज वीडियो से मशहूर होते हैं, लेकिन कसम खुदा की ताजुश शरिया ने किसी वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एका के हक और इब्ताले बातिल करके पूरी दुनिया को ये बता दिया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। रब फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ताजुश शरिया के जनाजे ने ये बता दिया, लोगों सुन लो, ये इधर उधर की बातें करने वाले हक पर नहीं है, हक पर वो है जिसके जनाजे में कई करोड़ का मजमा आया है, जिसके जनाजे में कई लाख का मजमा आया है, वो बरेली का ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। वाह वाह, क्या बात, वाह। मेरे भाइयों, ये महफिल है हुसैन की। कौन हुसैन? जफर बज़मी साहब जी। ए बेटा 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 तुम अच्छे बच्चे हो। अभी मैं तुमको तकरीर के बाद में पैसे देकर जाऊंगा, खामोश रहिएगा, है बेटा? अच्छे बच्चे हो ना तुम, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी अच्छी तरबियत की है, सलीके के साथ बैठो। इतना अच्छा जलसा है, अल्लाह जलसा कराने वालों को सलामत रखे। मिल्लत के नौजवानों, ये हुसैन की महफिल है, आओ हुसैन का जिक्र करते हैं। कौन हुसैन? कौन हुसैन? मैं हुसैन की तारीफ करूं, कोई कमाल की बात नहीं है। जफर बज़मी हुसैन की तारीफ करे, कोई कमाल की बात नहीं है। हजरत मौलाना अब्दुल हफीज हुसैन की तारीफ करे, कोई कमाल की बात नहीं है। आप करे, कोई कमाल
की बात नहीं है, आप करे कोई कमाल की बात नहीं है, आप करे कोई कमाल की बात नहीं है, आप करे कोई कमाल की बात नहीं है। मिल्लत के नौजवानों, यार हम हुसैन के गुलाम हैं। हर गुलाम को हक है कि वो अपने आका की तारीफ करे। हर बेटा अपने बाप की तारीफ करता है, हर बेटा अपनी माँ की तारीफ करता है, हर भाई अपने भाई की तारीफ करता है। हम तो गुलाम हैं, अगर हम तारीफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन कहावत मशहूर है, अपना अपने पे मरता है, अपना अपने पे मरता है, अपना खून अपने खून पर मरता है। मिल्लत के नौजवानों, हुसैन की तारीफ आला हजरत करे कोई कमाल की बात नहीं है, गौसे आजम करे कोई कमाल की बात नहीं है, हुसैन की तारीफ उस्मान गनी करे कोई कमाल नहीं है, मौला अली करे कोई कमाल नहीं है। ये तो अपने हैं, सब हुसैन के गुलाम हैं, और गुलाम अपने आका की तारीफ नहीं करेगा तो किसकी करेगा। लेकिन हक तो वो होता है जो सीने पे चढ़ करके बोलता है। मिल्लत के नौजवानों, हिंदुस्तान की इसी धरती पर, हिंदुस्तान की इसी जमीन पर एक ऐसा शख्स भी आया है जिसने हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसको पूरी दुनिया गांधी जी के नाम से जानती है। हर नोट पर उनकी तस्वीर है, हर नोट पर उनकी तस्वीर है, हर जगह जगह उनके वोट लगे हुए हैं। किस लिए कि उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने में बड़ा योगदान किया था। लेकिन वही गांधी जी कहते हैं, लोगों हुसैन की तारीफ पूछना चाहते हो, हुसैन की अजमत पूछना चाहते हो, हुसैन का मकाम पूछना चाहते हो तो सुनो, गांधी जी ने कहा, लोगों कान खोल करके सुन लो, मैंने हिंदुस्तान को आजाद कर दिया। अगर मेरे पास हुसैन जैसे 72 सिपाही होते तो मैं हिंदुस्तान को चंद घंटों में आजाद कर देता, चंद घंटों में आजाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, वाह 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 वाह, ये शान है हुसैन की, वाह, ये मकाम है हुसैन का, ये मर्तबा है हुसैन का। मेरे भाइयों, हुसैन आजम, हुसैन आजम। आज लोग कहते हैं हुसैन कुर्सी के चक्कर में करबला गए, हुसैन कुर्सी के चक्कर में करबला गए। हुसैन को कुर्सी चाहिए थी, हुसैन को कुर्सी चाहिए थी। यार जिसका नाना दोनों जहान का मालिक हो, भला उसको भी कोई कुर्सी की जरूरत है। यार कुर्सी जिसके नाना के कदमों की बरकत से बनी, ये कुर्सियां ऐसी 1000 कुर्सियां हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो जाए। हुसैन करबला में कुर्सी के लिए नहीं गए थे, हुसैन करबला में नाना जान का दीन बचाने गए थे। पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोले। किस लिए गए थे? दीन बचाने गए थे। आज लोग कहते हैं इमाम को करबला में पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। मेरे भाइयों, आओ जरा तारीख का एक पन्ना पढ़ के मैं तुम्हें सुनाता हूँ। करबला का सबसे छोटा शहीद जिसको अली असगर कहा जाता है, उम्र है 6 महीने की, 6 महीने की उम्र है। खानदान अहले बैत की औरतों ने कहा, बाबा जान जाओ इस छोटे से बच्चे को उन जालिमों के पास में ले जाओ ताकि चंद कतरे पानी मिल जाए। अली असगर की जो जबान सूख करके कांटा हो गई है, इसको कुछ सुकून मिल जाए, इसको कुछ करार मिल जाए। मिल्लत के नौजवानों, आओ जरा मैं तुम्हें एक रिवायत बताता हूँ। जब तक भी हजरत अली असगर मैदान करबला में रहे, अली असगर को खानदान अहले बैत के किसी बच्चे ने, किसी शहजादे ने जमीन पर नहीं लिटाया, जमीन पर नहीं लिटाया, जमीन पर नहीं लिटाया। अली असगर जब तक करबला में रहे उनको जमीन पे नहीं लिटाया। मिल्लत के
नौजवानों वो दूसरों की गोदियों में रहे, दूसरों के हाथों पे रहे, दूसरों की गोदियों में रहे। मिल्लत के नौजवानों, हजरत अली असगर को करबला में जमीन पे नहीं लिटाया। अब जुमला सुनो, जुमला सुनो, लाल कुआं वालों मेरा जुमला सुनो। अपनी दिल की लोगों ने कहा कि करबला में अली असगर को जमीन पर क्यों नहीं लिटाया, जमीन पर क्यों नहीं लिटाया। उनको खतरा था कि ये 6 महीने का अली असगर को अगर जमीन पर लिटा दिया, इसने अपनी एड़ियां जमीन में रगड़ दी। कसम खुदा की, असगर की रगड़ से खेमे हुसैन में पानी का सैलाब आ जाएगा, पानी का सैलाब। वाह वाह, क्या कहने। वाह वाह। उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ आलम साहब नूरानी, नारे तकबीर, नारे बेटे कहा? अरे ए भैया, ये पानी वानी का सिलसिला थोड़ी देर बंद रखो, ये करबला है यार। वो 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, तुमसे 3 घंटे नहीं बर्दाश्त। सुनो, गौर से सुनो, ये महफिलें रोजाना नहीं सस्ती है, ये कभी कभी सस्ती है। मिल्लत के नौजवानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो जालिम कहते हैं हुसैन करबला में पानी के लिए तरसे, हुसैन करबला में पानी के लिए तरसे। अब हुसैन की बात बाद में करना, हाँ हसन की बात बाद में करना, अली असगर की बात बाद में करना, अली अकबर की बात बाद में करना, और मोहम्मद की बात बाद में करना। अरे हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे मोइनुद्दीन की बात सुन ले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, मौलाना अब्दुल हफीज, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम पैसे उसे नहीं दे रहे हो, क्या बात है? हैं? माशाअल्लाह, ऐसे ही बैठे रहे सारे लोग। आप लोग ऐसे बैठे रहे, आपकी तरफ से उलमा इकराम इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर। माशाल्लाह, हमारे आपके दरमियान एक और बड़े खतीब, खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब, जिनका ताल्लुक झारखंड से है, उनकी आमद हो गई है। उनका भी इंशाल्लाह बयान हमें आपको समाप्त करना। ये देखिए, आपके दिलों की धड़कन, आपका दिल, फिफड़ा, कलेजी, गुर्दा, किडनी, दिलों की चाहत, उम्दतुल बयान, माहिर वेदो परान हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी की आमद हो गई। ये आ गए हैं, इसका मतलब कमेटी वालों ये है कि मैं तकरीर खत्म कर दूं? नहीं, अभी तो मैंने तकरीर शुरू नहीं की। शुरू करें? हाथ उठा के सारा मजमा बोले लब्बैक या हुसैन। हमारे जोर से बोलो, ऐसा लगे, ऐसा लगे, ऐसा लगे ये जलसा, ये जलसा, ये जलसा लाल कुआं में नहीं बल्कि आला हजरत की बरेली में हो रहा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। एक बार हो अपने एक हाथ को इमाम हसन के नाम पे, एक हाथ को इमाम हुसैन के नाम पे उठाओ और मुट्ठी बना के लहरा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक।
मैं क्या हुसैन, मेरे भाइयों आओ यहीं से मैं अपनी तकरीर आगे बढ़ा रहा हूँ, तवज्जो से सुनना। लोग कहते हैं करबला में हुसैन को पानी नहीं मिला। देख हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे गरीब नवाज, वाह वाह, इधर वाले जी लगा के बोलो, गरीब नवाज। गरीब नवाज अजमेर में आए, अपने खादिम को अपना कासा लेकर के भेजा और कहा मेरे गुलाम जा अना सागर के पास चला जा और कहना तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा? कहना तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। मिल्लत के नौजवानों, आप मिल्लत के नौजवानों, हुसैन का खादिम अना सागर के करीब में पहुंचा और कहा चल तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। मिल्लत के नौजवानों, वहां पर बादशाह के पहरेदार खड़े थे, किसी ने भी पानी का एक कतरा ना लेने दिया, पानी से इनकार कर दिया कि गरीब नवाज को सबको पानी मिल जाए, लेकिन 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 गरीब नवाज को पानी नहीं मिलना चाहिए। खादिम मायूस होकर के वापस आ गया, बोले बाबा जान जालिमों ने मना कर दिया, पानी नहीं दिया है। बोले दोबारा जा और कहना तुझे हुसैन के बेटे मोइनुद्दीन ने बुलाया है, हुसैन के बेटे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। खादिम कासा लेकर के आगे बढ़ा और अना सागर के करीब में खड़े होकर के कहा ए पानी, चल तुझे आज हुसैन के बेटे ने बुलाया है। वाह वाह, जोर से बोलो, कहा हुसैन के बेटे ने बुलाया है। मिल्लत के नौजवानों, तारीख शाहिद है, गरीब नवाज के छोटे से कटोरे में पूरा अना सागर उछल कर बैठ गया। तारीख आज भी इस बात की गम्माजी कर रही है, जब गरीब नवाज ने अना सागर से पानी मंगवाया था तो अजमेर के नाले सूख गए थे, अजमेर की नदियां सूख गई थी, अजमेर के छोटे मोटे तालाब सूख गए थे। मेरे भाइयों तवज्जो के साथ में मेरे जुमलों को सुनना। खादिम हाजिर हुआ, बोले हुजूर ये लीजिए, वुजू फरमाइए, नमाज अदा कीजिए और रब की इबादत कीजिए। मिल्लत के नौजवानों, गरीब नवाज ने अपने हाथों में वो कटोरा लिया और कटोरा लेने के बाद पानी की तरफ देखने लगे, गरीब नवाज पानी की तरफ देखने लगे, गरीब नवाज पानी की तरफ देखने लगे। अब आलम तसव्वुर में गरीब नवाज की और पानी की गुफ्तगू शुरू हुई। मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ए पानी अगर आज तू ना आता तो मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेता। ए पानी अगर तू आज ना आता मैं तयम्मुम करके रब की इबादत कर लेता। लेकिन पानी मुझे जरा ये बता दे, तू उस वक्त कहा था जब अली असगर की जबान सूख करके काटा हो गई थी। ए पानी तू उस वक्त कहा था जब अली अकबर प्यास की शिद्दत से बेचैन थे। ए पानी तू उस वक्त कहा था जब सैयदा सकीना पानी के लिए बिलक रही थी। ए पानी तू उस वक्त कहा था जब ओनो मोहम्मद पानी के लिए ललक रहे थे। ए पानी तू उस वक्त कहा था, ए पानी तू उस वक्त कहा था जब सैयदा ज़ैनब तुझे याद कर रही थी। पानी ने रो रो करके कहा, ए गरीब नवाज, ए हुसैन के बेटे, मैं नहरे फरात में तड़प रहा था, शायद मैं लबे हुसैन से टकरा जाऊं, शायद मैं लबे अली असगर से टकरा जाऊं, शायद मैं लबे ओनो मोहम्मद से टकरा जाऊं। मिल्लत के नौजवानों, तारीख बताती है वहां पर प्यासा रह करके इस्लाम बचाना था और यहाँ पर पानी बुला के इस्लाम फैलाना है, इस्लाम फैलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत मुफ्ती तौसीफ नूरानी। अबे पानी की क्या औकात,
जोर से बोलो। आज लोग कहते हैं पानी की क्या औकात है। हजरात कुर्सी कुर्सी थोड़ी देर के लिए, ये डिसबैलेंस हो रहा है गद्दा, मैं कुछ देर खड़े होकर आपकी खिदमत कर देता हूं। जी लगा के बोलो लब्बैक या हुसैन। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। मिल्लत के नौजवानों, करबला में जंग नहीं हुई थी। करबला में यार जंग इसका नाम है, जंग इसको कहते हो। एक तरफ 22,000 और एक तरफ 72। यार 72 का भी कोई 22,000 से मुकाबला होता है? नहीं, करबला में जंग नहीं हुई थी, बल्कि नबी के बेटों पे जुल्म हुआ था। अरे हुआ था कि नहीं? अरे बोलो यार, अरे जुल्म हुआ था कि नहीं? जुल्म हुआ था। कहीं 22,000 का मुकाबला 72 से कभी तुमने देखा है? मिल्लत के नौजवानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। लोगों ने कहा हुसैन जान बचाना चाहते हो, अली असगर को बचाना चाहते हो, अली अकबर को बचाना चाहते हो, आला मोहम्मद को बचाना चाहते हो, अब्बास के बाजू बचाना चाहते हो, अली असगर पे हल्क पे तीर चलने से बचना चाहते हो, तो चलो अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो। अपना हाथ, अल्लामा साहब, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो। लेकिन वो हाथ यजीद के हाथ में कैसे जा सकता है जिस हाथ को मदीने में आमना के लाल ने चूमा हो? यार पाक हाथ, जोर से बोलो, पाक हाथ। अरे यार हुसैन पाक, हुसैन की मां पाक, हुसैन के बेटे पाक, हुसैन का बाबा पाक। आज लोग कहते हैं आला हजरत ने इमाम हुसैन की शान में शायरी नहीं लिखी, आला हजरत ने इमाम हुसैन की शान में कोई मनकबत नहीं लिखी, आला हजरत ने अली असगर की शान में कोई मनकबत नहीं लिखी, आला हजरत ने औनो मोहम्मद की शान में कोई मनकबत नहीं लिखी। अकल के अंधो कान खोल करके सुन लो, आला हजरत ने हुसैन की शान में ऐसा लिख दिया है, हुसैन की शान में ऐसा लिख दिया है कि पूरी जिंदगी हुसैन की तारीफ इस अंदाज से कोई नहीं कर सकता है। अगर आला हजरत हुसैन की तारीफ करते तो उसमें सिर्फ हुसैन होते, फातिमा की मनकबत लिखते तो उसमें फातिमा होती, सैयदा ज़ैनब की शान में शेर लिखते तो सैयदा ज़ैनब होती, आला मोहम्मद की शान में शेर लिखते उसमें आला मोहम्मद होते। लेकिन वारे आला हजरत, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी अकीदत को सलाम, तूने ऐसा लिखा कि जिसमें अली भी है, फातिमा भी है, हसन भी है, हुसैन भी है, हुसैन भी है, आला मोहम्मद भी है, गौसे आजम भी है, गरीब नवाज भी है, निजामुद्दीन भी है। मेरे इमाम ने आखिर में ऐसा लिखा कब से कयामत तक जो नबी का बेटा पैदा होगा सबके लिए मेरे इमाम ने कह दिया तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना। वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, लब्बैक या हुसैन। जरा हाथ उठाकर बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी। आओ। वो हाथ क्या कहने, शराबी के हाथ में कैसे जा सकता है? वो हाथ जानी के हाथ में कैसे जा सकता है? वो हाथ जालिम के हाथ में कैसे जा सकता है? जिस हाथ को पकड़कर नाना ने मदीने में घुमाया हो। क्या कहने, क्या कहने, वाह। अभी आपको शहादत हजरत से सुननी है। बस एक शहादत मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद में तकरीर खत्म। तवज्जो से सुने। हालांकि मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं पूरी रात बोलता रहूं और तुम पूरी रात सुनते रहो, लेकिन हमारे मेहमान बहुत दूर से आए हैं। अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी बहुत बड़े खतीब हैं। हजरत को देखा, हजरत चतुर्वेदी हैं, तो मुझे भी एक वेद याद आ गया। गणेशियम शीशबनम चरणम पर्वतम सुहा। अभी हजरत आपको ये सुनाएंगे, लेकिन मैं चलते चलते एक शहादत। डॉक्टर इरफान साहब कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हमारे? अच्छा है, इन्होंने मुझे मैसेज किया, हजरत मैं अपनी ससुराल में आया हूं। ये हमारे बरेली शरीफ के हैं डॉक्टर इरफान साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। अच्छा, इन डॉक्टरों के लिए दुआ भी नहीं कर सकते? अगर इनके लिए दुआ कर दी अंसारी साहब तो पूरा लाल कुआं बीमार पड़ जाएगा। हाँ, पीला हो जाएगा, फिर नीला चतुर्वेदी साफ करेंगे। माशाअल्लाह। और सब दे दो, है बड़ा वाला नहीं दोगे? सुभान अल्लाह। ये लो बेटा, ये लो। अब आराम से आराम से आराम से आराम से, ये बच्चे हैं बेटा, बेटा अदब के साथ। अब तकरीर 5 मिनट की बहुत गौर से सुने। ये कमेटी वालों अली रजा बाबू और शोएब मियां और हमारे अकरम भाई तवज्जो के साथ में मेरी तकरीर का आखिरी चैप्टर मुलाहिजा करे। मैदान करबला में कोई भी नहीं बचा है। मैदान करबला में सब शहीद हो गए हैं। ये सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं है, सब शहीद हो गए, अब कोई नहीं बचा है। अब सिर्फ 2 शहजादे बचे। कितने कितने? 2 शहजादे बचे हैं। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन और एक सैयदना इमाम हुसैन। हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत हुसैन से अर्ज किया, ए हुसैन आजम, ए बाबा जान, सब जा चुके हैं। एक एक करके नाना के दीन पे अली असगर भी कुर्बान हो गए, अली अकबर भी कुर्बान हो गए, और मोहम्मद भी कुर्बान हो गए, हजरत कासिम भी कुर्बान हो गए, हजरत मुस्लिम बिन अकील भी कुर्बान हो गए। एक एक करके नाना के दीन के लिए आपने सबको जामे शहादत दिलवा दिया। ए बाबा जान, क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं भी नाना जान के दीन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दूं? इमाम हुसैन ने कहा, ए बीमार ज़ैनुल आबिदीन, तुम इस वक्त सख्त बुखार की हालत में हो, तुम्हें सख्त बुखार है, तुम ना जाओ तो के नाना जान की नस्ल तुम्ही से आगे बढ़ेगी। अगर तुम चले गए तो नाना की, अगर तुम चले गए
तो नाना की नस्ल खत्म हो जाएगी। इमाम हुसैन से अर्ज किया, बाबा जान मुझे भेज दे। इमाम पाक ने कहा, आप ना जाओ, आप इन बच्चियों को लेकर के वापस मदीना जाओगे। ये जालिम रास्ते में खानदान अहले बैत की औरतों को तंग करेंगे, उनको बेपर्दा करेंगे, उनके खेमों में आग लगा देंगे। लिहाजा तुम इनकी हिफाजत करते रहना। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए, हाथ में जुल्फिकारे हैदरी ली, अमामा शरीफ बांधा। इमाम पाक ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। दोबारा घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा फिर भी आगे नहीं बढ़ा। तीसरी मर्तबा घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। मेरे इमाम ने कहा, ए घोड़े, क्या तुझे मुझसे कुछ रंजिश है? क्या मैंने कुछ खता कर दी है? अली असगर अब्बास गए थे, एकदम चला गया था। कासिम गए थे, एकदम चला गया था। मैंने 3 बार एड़ लगा दी है। ए घोड़े, तू आगे क्यों नहीं बढ़ता है? घोड़ा भी चीख चीख करके पुकारने लगा, ए हुसैन, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ। हुसैन, मैं तो मैदाने करबला में जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं? एक छोटी सी बच्ची सकीना मेरे दोनों कदमों में बेड़ियां डाले पड़ी है, चीख चीख करके कह रही है, ए बाबा जान, कासिम गए थे वापस ना आए, और नो मोहम्मद गए थे वापस ना आए, अली अकबर गए थे वापस ना आए। ए बाबा जान, जो भी गया है कोई वापस नहीं आया है। ए बाबा जान, अब हम बाप किससे कहेंगे? अब हम अब्बा किससे कहेंगे? ए बाबा जान, आप चले गए, ये यजीदी हमें जला डालेंगे। मिल्लत के नौजवानों, मेरे इमाम घोड़े से उतरने के बाद में मेरे इमाम ने सैयदा सकीना को गले से लगाया, कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हारा हामियो नासिर हो। सैयदा ज़ैनब को नसीहत फरमाई, बहन ज़ैनब, इन बच्चों का ख्याल रखना, बहन ज़ैनब, इन शहजादियों का ख्याल रखना। इनका वारिस अब ज़ैनुल आबिदीन है या तुम हो, इनकी हिफाजत करते रहना। इन बच्चों को बड़े नाजो नखरों के साथ हुसैन ने पाला था। इन बच्चों को मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ इन बच्चों को पाला था। ये बच्चे, इनकी हिफाजत का जिम्मा तुम्हारे सर है। और बेटी, परेशान ना हो, बस मैं चाहता हूँ हौजे कौसर पे नाना जान मेरा इंतजार कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, तलवार जो चलाना शुरू की, एक एक करके यजीदियों का सफाया करते गए। मैं मना पे हमला किया, मैं मना साहब, मैं सरा पे हमला किया, मैं सरा साहब। यजीदियों में कोहराम मच गया। लोगों, एक एक करके अली के बेटों पे वार ना किया जाए। अगर एक एक करके इससे लड़ोगे तो एक भी बाकी नहीं रहेगा। ये अली का बेटा है, सबको काट काट करके फेंक देगा। ऐसा करो, एक बार इस शहजादे पे हमला करो। जालिमों ने चारों तरफ से इमाम अली मकाम को घेर लिया। घेरने के बाद में यलगार के साथ तीरबाजी करना शुरू की। मेरे इमाम के सीने पे तीर लगे, मेरे इमाम के बाजू पे तीर लगे, मेरे इमाम के सर पे तीर लगा, मेरे इमाम के आंखों पे तीर लगा। 72 जख्म है नबी के नवासे के, मिल्लत के नौजवानों। आज वो गर्दन भी जख्म आलूद है। जिस गर्दन को नाना जान चूमा करते थे, आज वो गर्दन भी कट चुकी है जिसको नाना जान चूमते थे। एक मर्तबा नबी मदीना शरीफ में इमाम हसनो हुसैन को सूंघ रहे थे। सहाबा ने कहा, ए नबी, इन दोनों बच्चों को क्यों सूंघ रहे हो? नबी ने फरमाया, लोगों, जब तुम्हें खुशबू की तलाश होती है, तुम बेला सूंघते हो, तुम चमेली सूंघते हो, तुम मुश्क सूंघते हो, तुम अंबर सूंघते हो। अगर मुझे खुशबू लेना होती है, मैं गुलाब को नहीं सूंघता हूँ, मैं अपने हसन हुसैन को सूंघता हूँ। मुझे हसन हुसैन से खुशबू।
मुझे हसन और हुसैन से खुशबू आती है। इमाम की तलवार मैदान में रुक गई, वक्त कम है वरना मैं आपको 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 करबला की कुछ झलकियां दिखाता, एक एक आंख आजुर्दा हो जाती। मिल्लत के नौजवानों, इन तुम्हारे आंसुओं में इतनी ताकत है, ये आंसू तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग को ठंडा कर सकते। वो तलवार रुक गई। वो तलवार किस लिए रुकी? 1 मिनट में बात खत्म। वो तलवार क्या भूख के डर से रुकी? प्यास के डर से रुकी? नहीं, वो तलवार इसलिए रुकी थी कि नमाज का वक्त हो गया था। किसका? यार, जिस हुसैन ने 72 जख्म खाकर भी अपने परवरदिगार की इबादत को ना भूला हो, हम और आप अपने गिरेमान में झांक करके देखे, हम कितनी इबादत करते हैं, कितनी रियाजत करते हैं। मेरे भाई, खिचड़ा भी पकाओ, लंगर भी लुटाओ, सदका भी करो और लोगों पर इनाम भी बांटो, लेकिन आशूरा के दिन उस कुरान को भी पढ़ लिया करो जिस कुरान की खातिर हुसैन ने अपना सर कुर्बान किया था। नमाजें भी अदा किया करो, इसलिए कि जिस हुसैन के सदके में नमाज हमें तोहफे में मिली है। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मैं अपनी तकरीर यहीं पे खत्म करता हूं। बहुत अच्छा आपने सुना, दिल बाग बाग हो गया। लाल कुआं वालों, आपके जलसे को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं जाते जाते अकरम भाई एक आपसे मैसेज देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, कितने लोग ऐसे हैं जो आज हुसैन के नाम पर अपनी गर्दनें कटा सकते हैं? हाथ उठा के बोलें। सब कटा सकते हैं? छुरी मंगाई जाए, मना तो नहीं करोगे? हाथ नीचे करो। मैं तुमसे पैसे नहीं मांगता, दौलत नहीं मांगता, माल नहीं मांगता। लाल कुआं वाले हुसैनियों, जो जान दे सकता है वो कुछ भी दे सकता है। मैं तुमसे जान नहीं मांगता। कितने मेरे ऐसे हुसैनी भाई हैं जो आज ये हुसैन की महफिल में इरादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह आज से हम अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत दाढ़ी को सजाएंगे। कितने मेरे भाई हैं? हाथ खड़ा कर दें। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाएं आप। और कौन है? बेटा आप भी खड़े हो जाओ। बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। सुभान अल्लाह। और अभी तो सब गर्दनें कटा रहे थे अपनी। अब देखना चाहता हूं कौन पक्का हुसैनी है जो आज हुसैन के नाम पे अपने सर, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएगा। 4 लोग हो गए। एक, सुभान अल्लाह। हाथ खड़ा करो। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। आप भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए। सुभान अल्लाह। ये तकरीबन 7-8 लोग हो गए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। दुआ करो आज का ये जलसा रब की बारगाह में कबूल हो गया, मकबूल हो गया है। मेरे कहने सुनने में आज से दुआ करो, इंशाअल्लाह गर्दनें तो कट सकती हैं, आज के बाद में कभी दाढ़ी नहीं कटेगी। बोलो इंशाअल्लाह। अपनी जगह बैठ जाए। मेरे कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो, मौला माफ फरमा के कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। कोई शख्स उठकर नहीं जाएगा। हमारी जमात के बड़े अच्छे खतीब अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी का मुकम्मल बयान सुन के जाए। अस्सलामु अलैकुम।